ओम शांति। संगम युग की हर घड़ी आनंद का अनुभव करने वाली मैं विशेष आत्मा हूँ। सर्व उलझनों से दूर मैं विशेष आत्मा। ऐसी विशेषता का अनुभव करते हुए आज के महावाक्य सुनते हैं। 22/8/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम उठते बैठते सब कुछ करते, चुप रहो। बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं है। प्रश्न है, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? उत्तर है, जब बाप दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है तो जरूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता। उसको कहा जाता दुख हरता सुख करता, तो वह कभी किसी को दुख कैसे दे सकते? जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। रावण माया श्रापित करती, बाप आते हैं वर्षा देने। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। यह ज्ञान मार्ग में गीतों कविताओं डायलॉगों आदि की जरूरत नहीं है। यह सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ तो है समझ की बातें। हर बात बुद्धि से समझाना है और है भी बहुत सहज। यानी यह ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते। गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा धोरी करना है। बाप कहते सब कुछ करते, तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो? वह समझाते, उठते बैठते सब कुछ करते, चुप रहना है। अंदर में विचार चलता रहे। बाप ने समझाया है, बात बिल्कुल सहज है समझने की। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता, फिर पुराने से नए बनने में इतना समय नहीं लगता। बच्चों को समझाया गया है, बाप नई सृष्टि रचते हैं, फिर पुरानी होती है। सुख और दुख की दुनिया बनी हुई जरूर है, परंतु सुख कौन देते और दुख कौन देते, यह किसको पता नहीं है। बनी बनाई भी जरूर है। इस चक्र से हम निकल नहीं सकते। उसको कहा जाता है ड्रामा। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता। नाटक जो होता उसमें बदल सदल हो सकती है। कोई को निकाल सकते और कोई को ऐड कर सकते। आगे नाटक थे, बाइस्कोप तो अब निकले हैं। बाइस्कोप में जो फिल्म शूट हुई वही रिपीट होगी। यह बाइस्कोप निकाला है इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए। नाटक में फ़र्क हो जाता, बाइस्कोप में फ़र्क हो नहीं सकता। यह एक स्टोरी है नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की। सिर्फ मनुष्यों को यह पता नहीं है कि ड्रामा की आयु कितनी है। बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है। मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते। नई दुनिया में कितने समझदार धनवान पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं कि बच्चे भी जाकर ऐसे भाषण करें। भारत की पहले पहले महिमा करनी चाहिए। भारत को ऐसा किसने बनाया? वह भी महिमा निकलेगी परमपिता परमात्मा की, जिसको सब याद करते। याद क्यों करते?
क्योंकि पुरानी दुनिया में बहुत दुख है। दुख देने वाले 5 विकार ही हैं। सतयुग त्रेता को सुख धाम कहा जाता, वह है ही ईश्वरी स्थापना। यह फिर है आसुरी स्थापना, जिसमें मनुष्य 5 विकारों में फंस पड़ते। समझते भी हैं बाप ही लिबरेट करते। जो लिबरेटर है वह फंसाने वाला थोड़े ही होगा। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। उसके लिए हम दुख हरता कह नहीं सकते। यह किसको पता नहीं है कि यह दुख देने वाले 5 विकार ही हैं, जिससे बाप आकर के छुड़ाते। बड़ी समझ की बात है। सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य है। सिर्फ लंका की बात नहीं है। मनुष्यों के अपने अपने विचार हैं। जिसको बुद्धि में जो आया वह लिख देंगे। वैसे ही यह शास्त्र है, अपना अपना शास्त्र बना देते। मनुष्यों को कुछ पता नहीं है। भगवानोवाच, यह वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, जो कुछ तुम करते आए हो वह सब उतरती कला के हैं। जो कुछ तुमने बनाया वह अपने को गिराने के लिए। तुमको मत मिलती ही है गिरने की, क्योंकि यह है ही उतरती कला। पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। आधा कल्प है नई दुनिया और आधा कल्प है पुरानी दुनिया। जैसे 24 घंटे होते, 12 घंटे बाद दिन पूरा हो फिर रात होती, वैसे यह ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती। विष्णु का दिन व रात नहीं कहेंगे। यह कितनी गुह्य बातें हैं, सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। बाप समझाते अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़ी स्थापन हुई है। बाप कितना सहज बच्चों को समझाते रहते। सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह बातें भी तुम अबलाएं ही समझ सकती हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया को रचने वाला बाप है। और नई दुनिया स्वर्ग थी, फिर नरक किसने बनाया? रावण ने। रावण कौन है यह राज भी तुमको समझाया। कोई विद्वान पंडित आदि यह बातें समझ नहीं सकते। वह तो कह देते जगत मिथ्या है, सब कुछ कल्पना है। यह जो वर्ल्ड रिपीट होता उसकी पूरी नॉलेज चाहिए। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते। बाप ने तो आधा कल्प का वर्षा दिया, फिर रावण ने हराया। तुम बच्चे जानते हो हम अभी मनुष्य ईश्वर के बने हैं और उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। यह चित्र तो बड़े अच्छे हैं। सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए। बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा होता। चक्र सामने खड़ा है, संगम युग भी सामने लगा है। कलयुग है काला पतित, उसमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए हैं। भारत कितना गोल्डन एजड था, अब फिर उनको आयरन एज से चेंज होना है। उनकी स्थापना और इनका विनाश होना चाहिए। गाया भी जाता। त्रिमूर्ति का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। उनको फिर गुम कर दिया है। कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो। फिर गीता में श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला? कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ, कहते बस यह श्री कृष्ण का रूप है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। आकर पावन दुनिया स्थापन करो या हमको पावन बनाए ले चलो। धाम में दो है,
निर्वाण धाम और सुख धाम। सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते, जीवन मुक्ति के लिए तो दे नहीं सकते। तुम देवता धर्म वाले हो, जो पुजारी बने हो फिर पूज्य बनना है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है। कुमार कुमारी की ही महिमा होती है, क्योंकि पवित्र है ना। नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज़्यादा होनी चाहिए, परंतु यह किसको भी मालूम नहीं। फिर राधे फिर कृष्ण क्यों कहते हैं? राधे कृष्ण तो कृष्ण राधे मुश्किल कोई कहेंगे। समझते हैं बच्चा वर्षे का हकदार बनता है। बाप कहते जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ही ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्पांतर के लिए बाप आत्माओं से बात कर रहे हैं। पुरुषार्थ से तुम ऊंच पद पा सकते हो। विलायत में बच्ची पैदा होती है तो खुशी मनाते, यहाँ बच्चा पैदा हो तो खुश होते। हर एक की रस्म अपनी अपनी है, तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है कि बाप वर्षा देते, फिर माया श्राप देती है। श्री कृष्ण के लिए कभी कह न सके, परमात्मा ही नरक को स्वर्ग बनाते। कोई भी बात उठाकर उस पर समझाने लग जाओ, पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने से उसमें सब आ जाता। अभी अनेक धर्म हैं, घर में भी किस पर क्रोध नहीं करो। ख्यालात आने चाहिए, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख फिर और करेंगे। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे। बाप कहते अब पवित्र बनो, स्त्री को भी पवित्र बनाओ, कोई पर भी क्रोध मत करो। तुमको देख वह भी करने लग पड़ेंगे। मेल तो रचयिता है, तो स्त्री को भी समझाना चाहिए कि अगर तकदीर में ही नहीं होगा तो कर क्या सकेंगे। समझाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप समझाते तुम 84 जन्म तुमने कैसे लिए। पहले तुम सतो प्रधान पावन थे और फिर तुम रजो तमो बने हो। अब फिर तुम मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। गीता के वर्षन से ही भगवान कह रहे हैं, गीता में कृष्ण का नाम डालने से उनकी सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती। समझाने की भी हिम्मत चाहिए, लून पानी थोड़े बनना है। कई बच्चे बहुत लून पानी हो जाते। समझाया जाता कि ऐसे नहीं करो। कोई तो ऐसे हैं जो एक दो का रिगार्ड भी नहीं रखते। अपने से बड़ों को भी तुम करके बात करते हैं। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। फलाना सेंटर खुला है, हम उन पर जाकर सर्विस करें। बिगर कहे सो करे देवता, कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी ना करे तो वह अच्छा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, सदा यह बात याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे। इसलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करना। दूसरी पॉइंट है, सर्विस का शौक रखना है, बिगर कहे सेवा में लग जाना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना। वरदान है, एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भाव।
संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूझना नहीं। कोई भी परिस्थिति या समस्या में थोड़े समय के लिए भी मूझ हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंत मते सो गति क्या होगी। इसलिए सदा एवर रेडी रहो, कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। सदा यह स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूबल विशेष आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो, यह सेकंड भी व्यर्थ न जाए। स्लोगन: श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।